गियर फिफ्थ आ चुका है और मुझे पता है तुम लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। और सच बता रहा हूँ, जब मैंने मांगा पढ़ी थी तब मैं भी चौंक गया था कि आखिर ये चल क्या रहा है, लेकिन अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हें भी ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। काफ़ी लोग कंफ्यूज है लूफी के डेविल फ्रूट को लेकर, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ये कोई अलग डेविल फ्रूट है या फिर वही है, और आखिर इसकी ट्रू पावर्स क्या है। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पीछे चलते हैं करीबन 800 या 900 साल पहले, जब नीका हुआ करता था, जिसने लूफी से पहले इस डेविल फ्रूट को खाया था। डेविल फ्रूट को अवेकन करने के बाद वो अपने आसपास की चीजों को जॉयफुल कर देता था, इसलिए उसे जॉय बॉय बुलाने जाने लगा, यानी कि उसे जॉय बॉय का टाइटल दिया गया और उसे सन गॉड नीका भी बुलाया जाने लगा। मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे डाउट है कि जॉय बॉय और नीका एक ही है, मैं बस अपनी थ्योरी के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन डेविल फ्रूट के बारे में मैं एकदम श्योर हूँ। नीका को सन गॉड नीका बुलाया जाने लगा। तुम्हें थोड़ा क्वालिटी में डिफरेंस नजर आ सकता है क्योंकि ये वीडियो में बाद में रिकॉर्ड। तो नीका के मरने के बाद उस डेविल फ्रूट को गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज कर दिया और गोमू गोमू नो मी रख दिया, ताकि ये डेविल फ्रूट छुपा रह सके और किसी को ना पता चले इसकी ट्रू पावर्स के बारे में। और तुम भी सोचो कि कोई चूती है गोमू गोमू डेविल फ्रूट को क्यों खाना चाहेगा भला। कई लोग मेरे से सवाल पूछेंगे कि इस डेविल फ्रूट को 800 साल तक क्यों नहीं खाया गया। तो इसके पीछे की वजह है कि जोन टाइप डेविल फ्रूट के पास अपनी सोचने की क्षमता होती है, इसी वजह से ये किसी के भी हाथ नहीं आते, भागते रहते हैं हमेशा। 800 साल बाद जब इसको पकड़ा गया, यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे पकड़ा था और शंक्स भैया ने इसे चुरा लिया और लूफी ने इसे खा लिया। गोमू गोमू नो को एक पेरेमेशिया टाइप डेविल फ्रूट जैसे दिखाया गया है, जैसे कि क्रोकोडाइल का मिस्टर 1 और बेबी 5 जो कि डेफ्लोमिंगो के साथ थी, मतलब दो फ्लेमिंगो के साथ थी, लेकिन रियल में ये एक जोन टाइप डेविल फ्रूट है। और इसको गोमू गोमू भी बोलना गलत नहीं होगा क्योंकि इससे बॉडी रबर की भी बनती है और साथ साथ इसकी कुछ और पावर्स भी है। अब कई लोग पूछेंगे कि अगर ये जोन टाइप है तो लूफी हमेशा अपनी पावर का यूज कैसे कर सकता है, यानी कि वो बिना किसी जानवर में या फिर किसी चीज में बदले खुद को कैसे रबर का बना सकता है। लूफी किसी दूसरे जानवर में कन्वर्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका डेविल फ्रूट है हितो नो मी, जिसका मतलब होता है ह्यूमन डेविल फ्रूट, और ह्यूमन तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद ह्यूमन ही रहेगा ना। और दूसरी चीज ये है कि लूफी हमेशा अपनी हाइब्रिड फॉर्म में रहता है, यानी कि वो कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ, वो हमेशा हाइब्रिड फॉर्म में ही था। और इसके जोन टाइप होने की काफी ज्यादा हिंट्स दी गई है ओडा सेंसी के द्वारा, जैसे कि लूफी पेरेमेशिया डेविल फ्रूट होने के बाद भी कई चीजों में ट्रांसफॉर्म हो जाता था, जैसे कि गियर सेकंड, गियर फोर्थ, बाउंडो मैन और स्नेक मैन में, जबकि ऐसा कोई पेरेमेशिया फ्रूट कर ही नहीं सकता। और कई लोग इस चीज के लिए भी काफी कंफ्यूज होंगे कि गियर फोर्थ में वो एकदम खतरनाक दिख रहा था, मतलब काफी सीरियस दिख रहा था, लेकिन गियर 5 में वो एकदम कार्टूनिश टाइप का लग रहा है, जैसे कि कोई टॉम एंड जेरी वगैरह में होता है। तो पहली बात तो जो हाथ में तुमने गियर फोर्थ में देखी थी उसकी हाकी को कभी देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम ये लूफी की नज़रों से देखते हैं वन पीस को, इसलिए हमें उसकी हाकी भी दिखाई जाती है। और अगर सीरियसली बताऊं तो लूफी ने आज तक जितने भी फॉर्म्स यूज़ किए वो सब अनसक्सेसफुल फॉर्म्स थी। वो हमेशा खुद को अवेकन करने की कोशिश करता था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जाता था, और इसी वजह से हमें गियर फोर्थ और बाकी जो फॉर्म्स थी वो देखने को मिली। तो अब मेन चीज़ पे आते हैं, जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आए हो, कि लूफी की असली पावर क्या है, इसकी ट्रू पावर्स क्या है। तो मांगा की बात करूँ तो ये अभी तक एक रबर मैन की तरह ही है, बस ये थोड़ा सॉफ्ट रबर जैसे रिएक्ट करता है और अपने आसपास की चीज़ों को जिसको वो कन्वर्ट करना चाहता है उनको भी रबर में बदल सकता है। साथ साथ वो एक सन गॉड है, तो हो सकता है कि हमें फायर की भी पावर आगे देखने को मिले। अगर तुम सोच रहे हो कि गियर 5 की फुल पावर है तो तुम इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा गलत हो, क्योंकि उसने अभी अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। आगे चल के तुम्हें बहुत सारे नए नए अटैक्स देखने को मिलने वाले हैं। खैर मांगा में तो मैंने नहीं देखे अभी तक, शायद आगे चल के आ जाए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए वन पीस।